हेलो लिसनर्स, आज भी मैं लाई हूँ आप सभी के लिए अकबर और बीरबल का मजेदार किस्सा। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार, उन्हें उसकी कला बहुत पसंद आई। तब उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, वाह क्या चित्रकारी है तुम्हारी, क्या नाम है तुम्हारा? तब वो कहता है कि लोग हमें पिकासो बुलाते हैं। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि बहुत खूब, क्या तुम हमारी भी एक तस्वीर बना सकते हो? ये बात सुनकर तो उस कलाकार के मन में मयूर नाच उठा। उसने कहा कि अरे ये तो मेरा सौभाग्य होगा महाराज। लेकिन तब बादशाह अकबर पूछते हैं कि लेकिन क्या? तब वह कलाकार कहता है कि मैंने आज तक सिर्फ इमारतों के चित्र ही बना रखे हैं। तब दरबार में का मौजूद मंत्री बोलता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बादशाह अकबर को मना करो? तभी कलाकार कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि हमारी महारत इमारत के चित्र बनाने में ही है। अगर बादशाह हमें इजाज़त दे तो हम आपके राज्य का, आपके महल का, इमारत का भी चित्र बनाना चाहेंगे। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि ठीक है, तो तुम ऐसा करो, अभी ही हमारे राजमहल चलो। और ऐसा बोलकर वो उसे राजमहल ले आते हैं। कलाकार जब राजमहल में पहुंचा तो उसने चारों तरफ से महलों की इमारतों को देखना शुरू कर दिया और इतने में उसको ध्यान ही नहीं रहा। देखते देखते वो चल रहा था और अचानक वह बीरबल से टकरा जाता है। तब वह कलाकार बीरबल से कहता है, माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। तब बीरबल कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, पर आप हैं कौन और यहाँ पे कैसे? तब बादशाह अकबर कहते हैं, हम आपको बताते हैं बीरबल, और उन्होंने सारी बात बीरबल को बता दी। तब बीरबल कहता है कि बहुत खूब, कहाँ से सीखी आपने इतने उच्च दर्जे की कलाकारी? पिकासो का ध्यान तो अभी भी राजमहल की दीवारों पर ही अटका हुआ था। तब बीरबल उसे हिलाकर पूछते हैं कि आप जवाब तो दीजिए। तब वो कहता है कि यह हमारा पुश्तैनी काम है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके राजमहल में कितने दरवाजे हैं और कहाँ कहाँ पे सैनिक तैनात हैं? ये प्रश्न सुनते ही बीरबल को थोड़ा सा अजीब लगा। उनको लगा कि एक चित्रकार को यहाँ पे कितने सैनिक हैं और कहाँ पे खड़े हैं, उस बात से क्या लेना देना। तभी वहाँ पे शातिर मंत्री आता है और कहता है कि अरे पिकासो जी, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आपको जो भी जानना है आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। शातिर मंत्री पिकासो को लेके वहाँ से चले गए, लेकिन बीरबल वहीं पे खड़े रहे और कुछ सोचने लगे। शातिर मंत्री की मदद से पिकासो ने राजमहल को अच्छे से समझा और उसके हर एक कोने का चित्र बनाना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पर बीरबल आ जाते हैं और कहते हैं कि पिकासो जी, क्या मैं देख सकता हूँ कि आपने अभी तक क्या बनाया है? ये बात सुनकर पिकासो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है कि अभी तो मैं सिर्फ महल को समझकर उसकी रूपरेखा बना रहा हूँ, ताकि मुझे इसका इमारत का चित्र बनाने में मदद हो जाए। तब बीरबल उसको देखने की इच्छा जाहिर करते हैं और उसी वक्त वहाँ पे बादशाह अकबर का आना हो जाता है और वो कलाकार से कहते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? तब वो चित्रकार कहता है, जी महाराज, मुझे मेरा काम करने के लिए शांति चाहिए, लेकिन ये बीरबल है ना, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। तब बादशाह अकबर गुस्से में कहते हैं, बीरबल, ये अच्छी बात नहीं है, आप चलिए मेरे साथ और इन्हें अपना काम करने दीजिए। बीरबल बादशाह अकबर के साथ चले जाते हैं। तब चित्रकार मन ही मन सोचता है कि मुझे ये काम बहुत जल्दी ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर मैं कहीं भी फंस गया तो बादशाह अकबर मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगले दिन जब दरबार सजता है, तब पिकासो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाता हुआ राज दरबार में आता है। उसे इस तरह से देखकर सारे दरबारी अचंभित हो जाते हैं। तभी बादशाह अकबर पूछते हैं, कौन चोर और किसका सामान चोरी हुआ है? तब पिकासो कहता है कि बादशाह अकबर, मेरा सारा सामान चोरी हो गया है, उसमें मेरा रंग, किताबें और चित्रकला का सारा सामान था। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि इतनी हिम्मत किसकी कि उसने हमारे महल में चोरी की। तभी वहाँ पे बीरबल का आना होता है और वो कहते हैं कि ये काम मैंने किया है महाराज। उनके हाथ में पिकासो का सामान होता है
और ये सब देखकर वहाँ पे जितने भी दरबारी होते हैं सब अचंभित हो जाते हैं। तभी शातिर मंत्री कहता है कि हाँ, बीरबल को पिकासो के काम से जलन है, तभी तो वह उसे काम करने देता और बार बार दखल अंदाजी करता है। तब बीरबल कहते हैं कि क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन ये पिकासो वैसा नहीं है जैसा कि आप सब इसे समझ रहे हैं। तब वो भरे दरबार में पिकासो का बैग वहाँ पे खाली करता है, जिसमें कि बहुत सारी इमारत के फोटो होते हैं। बीरबल ने उसमें से एक चित्र उठाया और कहा, ये देखिए महाराज, भले ही ये चित्रकार कितना ही उम्दा क्यों ना हो, महल के इन कोनों को जानकर ये क्या करेगा। इसका मतलब यह है कि यह चित्र नहीं है, यह महल का नक्शा है। ये बात सुनकर सभी दरबारी चौंक जाते हैं और बीरबल पिकासो के पास जाते हैं और उसकी नकली दाढ़ी को हटाते हुए कहते हैं, ये वो है जो कि दुश्मन देश से आया हुआ जासूस है। तब बादशाह अकबर चौंकते हुए कहते हैं, क्या? तब बीरबल कहते हैं, हाँ, यह हमारे यहाँ जासूसी करने आया था और हमारे यहाँ की जानकारी ये हमारे दुश्मन देश को और इसके यहाँ के राज्यों को देता है। पर मैंने इसके बर्ताव से इसकी हकीकत जान ली और जब मैंने इसके सामान की तलाशी ली और मुझे मिला ये पदक जो कि दुश्मन राज्य के सैनिकों को मिलता है, और बस मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। ये बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस जासूस को आजीवन कारावास में डालने की सजा सुनाते हैं। और इस तरह से एक बार फिर बीरबल ने अपने राज्य की लाज को बचा लिया।